लेकिन वो जो पहल 10 वर्ष हुई उससे पूरे भारत में नहीं, दुनिया में योग का प्रभाव बढ़ा और उससे दुनिया में कमाई रोजगार के साधन हुए। ऐसे कितने ही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के जब उन्होंने पूरे धंधा पानी खूब किया, इंदिरा गांधी सरकार का उस सबका फायदा उठाया बाद में। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, परिजनों को फॉरवर्ड करें और ग्रुप्स को भी भिजवाएं। आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। योग, सेहत, कमाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 10 वर्षों में अरबों की कमाई, रोजगार, योग और रोजगार, ये कैसी बात है? योग से कमाई, ये कैसे कहते हैं? सेहत के लिए है, स्वस्थ रहने के लिए है, वातावरण में बैठ करके, घर में बैठ करके, जहां मौका मिले वहां योग करने के योगाभ्यास। इसका कमाई से क्या मतलब? कमाई से इसलिए मतलब कि आजकल भारत में, दुनिया में वैसे सभी जगह आवाज उठती रहती है, रोजगार का मुद्दा बड़ा उठा हुआ है। अरे रोजगार नहीं मिल रहा है, अरे लोग प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, रोजगार बेरोजगार तो है, लेकिन जरा आंकड़ों को तो देखिए। केवल योग से कितनी बड़ी कमाई हो रही है। सिर्फ योग से आप हिसाब लगा लीजिएगा, और वो भी ऐसा है जो अधिकृत आंकड़ा है। उसमें कई लोग जो नगद भुगतान से होता है, दूसरे तरीके से किसी को जो दिया जाता है, जो भारत जैसे देश में तो गली गली से लेकर के और महानगरों तक योग सेंटर कह सकते हैं आप, उसका कई का तो हिसाब ही नहीं है। बिना हिसाब के भी, और मेरा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की तरफ से जारी है, अधिकृत एजेंसियों से, जो भारत की अर्थव्यवस्था या विश्व की अर्थव्यवस्था को देखते हैं। उनका क्या कहना है? उनका तो कहना है कि 500 अरब डॉलर का ये वेलनेस का जो व्यापार है, लोगों को स्वस्थ रखना, सेहत पर ध्यान देना, उनको अच्छे रखने के लिए जो केंद्र चलते हैं, उनको हम दुकान कहें, केंद्र कहें, सेवा कहें, सेहत कहें, 500 अरब डॉलर। और चलिए दूसरा साल का ही जोड़ लें हिसाब। अधिकृत जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जो आंकड़े जारी किए हैं, मेरा आंकड़ा नहीं है, करीब 115 अरब डॉलर की कमाई योग के जरिए हुई है। आपको ये सरकारी वो नहीं आंकड़ा कि सरकार ने कमाई की है। सरकार के केंद्र तो गिने चुने होते हैं, भारत सरकार के गिने चुने होंगे, लेकिन विश्व भर में योग जिस तरह से बढ़ा है। और दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को इस बार डल लेक, कश्मीर, लोकतंत्र की जैसे कह सकते हैं कि लहर जहां आई, जहां 55% से अधिक मतदान हुआ है, उसी डल लेक के सामने सुबह 6 बजे योगाभ्यास करेंगे और उसके साथ 8-10 हजार लोग उसी परिसर में जहां उनका योग का कार्यक्रम है, वो तो 1-2 घंटे ही चलता है योगाभ्यास, जिसने जितना सीखा है उतना ही हो। लेकिन श्रीनगर में 8 से 10 हजार लोग, पाकिस्तान, चीन यदि आप देखें तो उनका तो कान खड़े होंगे। और ये केवल यहां नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे 2014 में सत्ता में, आपने तो वोट दिया होगा, सबने दिया, और वोट बढ़ता जा रहा है। 140 करोड़ की जनता में 100 करोड़ के आसपास 97 करोड़ तो मतदाता हो ही चुके हैं। और 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पहल की, अमेरिका, न्यूयॉर्क, बाकायदा संयुक्त राष्ट्र में, भारत दुनिया के सबसे बड़े संगठन, वहां पर 177 देशों की तरफ से इस बात की स्वीकृति हुई कि नहीं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाए। और प्रस्ताव पास हो गया।
ये सही है कि वो तो दिसंबर की बात थी 2014 की, तो उस समय तत्काल तो कुछ होता नहीं था, जो 21 जून को होना था। तो 21 जून 2015 से दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के परिसर में, मैं गया हूं संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में, इतना आसपास का इलाका भीड़ भाड़ वाला इलाका है, या लंदन कहें, न्यूयॉर्क कहें, पेरिस कहें, बर्लिन कहें, अफ्रीका का जोहान्सबर्ग कहें, सिंगापुर कहें, और दुश्मन माने जाने वाले, दुश्मन हम तो नहीं कहते, वो हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं, चीन। पाकिस्तान का तो नाम लेना बेकार है, क्योंकि वो तो हर चीज में भारत का कितना साथ दे, चाहे फायदा हो, वहां भी योगा करते हैं। लेकिन चीन में योग का जितना प्रचार प्रसार हुआ है, वहां भी योग शिक्षक हो गए हैं। और इन सब देशों को मिलाकर, मैंने एशिया, अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ऐसे देशों में भी योग के अवसर पर और योगाभ्यास से जिस तरह से लोग प्रभावित हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। तो 2023 ईयर का जो रेवेन्यू है, राजस्व, जो कमाई है योग के जरिए, वो कितना है? 115 अरब डॉलर। 115 अरब डॉलर आप अंदाज लगाइए, इसका भारत में लगभग 90 रुपया, 100 रुपया, जो आप कहें, वो जब उसे माने तो उसका कितने अरब रुपए की कमाई हुई है। ये माने कि भारत में जो लोकप्रिय होता है, और ये सन 2023 का है, तो भारत में भी तो कमाई होगी। इसीलिए तो कहते हैं ना, 500 अरब जो क्या हुआ, कुछ 115 तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन और भी जिस तरह केंद्र जहां योग भी होगा, कहीं स्पा भी होगा, कहीं कुछ होगा। और कहने को आप ये सही है कि भारत में तो है ही, लेकिन भारत से ज्यादा अमेरिका ने, जो कि हमने पकड़ लिया, अमेरिका तो ये करता है, फार्मूला आप बनाइए, हमारे कंप्यूटर के लोग हैं तो कंप्यूटर हमसे पहले, वो कहते थे हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, अब भारत के ज्ञान का लाभ वो मिले रहे। और इसी कारण अमेरिका अकेले में, जो उसकी आबादी तो ज्यादा नहीं है भारत के मुकाबले में, तो उनकी 5वां हिस्सा भी उनकी आबादी होगी, लेकिन उसके बाद भी वहां लगभग 3-3.5 करोड़ लोग योगा करते हैं। योग आप अंदाज लगाइए। और करीब 48 से 50 हजार योगा स्टूडियो है वहां। वो स्टूडियो कहते हैं, हमारे यहाँ योगा केंद्र कहते हैं ना, वो स्टूडियो, चूंकि वो महंगा होता है सौदा। वहां योगा वो बस आसान नहीं है, और यूं तो भारत में भी महंगा हो गया है, आप वो उसकी बात भी मैं आगे करूंगा। लेकिन मैं इसलिए अमेरिका कह रहा हूं कि अमेरिका दुनिया का संपन्नतम देश, परमाणु शक्ति संपन्न देश, दवाइयों के धंधे से लेकर के हर अंतरिक्ष और चंद्रमा पर भी पहुंचने वाले के लिए वो अपनी दावेदारी करता रहता है। लेकिन अमेरिका योग पर अब निर्भर होने लगा है। वेजिटेरियनिज्म बढ़ा है, उसकी बात अलग कभी करेंगे। अभी तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो बात, चूंकि भारत में राजनीति कुछ भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपको जो आलोचना सरकार को करना हो, कोई भी करे न करे, हम भी, यदि उनमें कोई गलतियां हो, कमियां हो, तो उस पर ध्यान दिया ही जाना चाहिए। लेकिन वो जो पहल 10 वर्ष हुई, उससे पूरे भारत में नहीं, दुनिया में योग का प्रभाव बढ़ा, और उससे दुनिया में कमाई, रोजगार के साधन हुए। अब भारत की बात करें, भारत में यूं तो इंदिरा गांधी के समय में बड़े विवादास्पद रहे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, उन्होंने भी दूरदर्शन पर शुरू किया था, और खुद इंदिरा गांधी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सीखते थे। ये अलग बात है कि जो अयंगार योग गुरु हैं, वो कुछ समय पहले ही उनका निधन हुआ है, अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने सबसे, भारत में सबसे अधिक, उनके नाम पर भी बहुत केंद्र हो गए। अब यूं तो आप रविशंकर को कह सकते हैं, रामदेव को कह सकते हैं, स्वामी रामदेव, उन्होंने भी योग को बढ़ाने में, चूंकि जब प्रधानमंत्री ने पहल की तो उसका भी उनको लाभ मिला टेलीविजन पर, चाहे उसे उनके जो दूसरे व्यापार है वो विवाद में आए, लेकिन योग उन्होंने जो शुरू किया उसका भी लाभ मिला है। उनके यहां प्रशिक्षण के केंद्र हुए। ऐसे कितने ही प्रशिक्षण, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के, जब उन्होंने पूरे धंधा पानी खूब किया, इंदिरा गांधी सरकार का, उस सबका फायदा उठाया, बाद में राजीव गांधी उनके खिलाफ हुए, लेकिन उससे पहले 77 के बाद ही उनका जो दिल्ली में केंद्र था ब्रह्मचारी का, वो जब घोटाले और लोगों के साथ, जो महिलाओं के साथ व्यवहार, या कई ऐसे विवादास्पद मुद्दे बने, उनके बंदूक के कारखाने जम्मू वगैरह में थे, उससे विवादास्पद बने, तो उसका नाम बाद में प्राकृतिक चिकित्सा और योगा से जोड़ करके उसका नाम मोरारजी देसाई संस्थान वगैरह बनाया गया, तो वो भी दिल्ली के मध्य में है। और देश भर में
मेरे कई परिचित हैं, परिजन भी हैं, जो योग सिखा करके कई लोग मुफ्त में भी सिखाते हैं, और कई लोग अच्छा से अच्छा उससे आमदनी करते हैं। वो कहते हैं हम यही काम करते हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा कि यदि मैंने भी मैं योगा सीखने के लिए जो मेरे या बराबर अभ्यास में नियमित कर सकूं, जैसे होता है ना, कोई किसी को आप कहे कि आप ये करिए, जैसे आप कहेंगे आप कुछ आज आपने कुछ काम नहीं किया, लिखा या पढ़ा या बोला या क्या किया, तो खुद भी सीखने के लिए और उनकी अच्छी खासी फीस होती है। हफ्ते में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जिसके हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से खुशी होती है कि चलिए हमें कुछ नियंत्रित करने के लिए हम कहीं ऐसे सेंटर में ना जाएं और वो घर पे बैठ के सीख सकें, या अभी सेंटर में जाएं तो उसका एक अलग, उसके लिए भी फीस होती है अलग अलग जगह। तो लोग वहां जाकर के योग के कई ऐसे प्रशिक्षण के, शिक्षा के केंद्र हैं जहां फीस ली जाती है। अयंगार के नाम पर ही जो एक संस्थान है दिल्ली में ही, कनॉट प्लेस के नजदीक है। कई लोगों को उसकी सूचना नहीं होगी, लेकिन मैं जानता हूं उसमें बड़े बड़े लोग उसके सलाहकार हैं, और उसकी फीस महीने भर में 10 से 15 हजार रुपए से कम नहीं है। और यदि एक क्लास पे यदि 25 बच्चे या 2-4 सेशन जैसे आप देखें दिन भर में यदि आए तो उनके प्रशिक्षकों को कितना अच्छा तनख्वाह मिलती है। 40-50 हजार से कम का उनकी आमदनी नहीं है। तो ये ऐसे अधिकृत केंद्र होंगे, और कई तो इससे अधिक हो सकते हैं जो बड़े पूंजीपति पे हैं, उनको योग सिखाने वालियां महिलाएं भी बहुत हैं। इस संदर्भ में एक और बात कहूंगा, अमेरिका में भी महिलाओं की संख्या योग सीखने वालों की लगभग 55% है। 100 में से 55, मैंने 45, दूसरे लोग जो है वो पुरुष कम है। भारत में 55% है, लेकिन अमेरिका में 72%, 72% है। देखिए, मुझे लगता था कि शायद वहां हो नहीं, भारत से ज्यादा वहां पर महिलाएं योग सीख रही है। भारत में हो सकता है घरेलू गृहिणियां हैं, इसलिए वो संख्या कम है। हमारे यहां जो है वो बल्कि 45% के आसपास आ जाता है एवरेज, जो अधिकृत है, यूं घर के बाहर आंगन में। इसलिए मैं ये मानता हूं कि इस तरह के जो भी स्टडी आते हैं बेरोजगारी पर, रोजगार पर भी, जो अपने आप जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई नीति आयोग, कोई भारत के यूनाइटेड नेशन की भी संस्था ये रिकॉर्ड नहीं कर पाती घर के बाहर किसने अपने आंगन के बाहर अपने लॉन में यदि वहां 50 महिलाएं हैं वो यदि योगा कर रही, तो उसका रिकॉर्ड किसके पास है? कोई नाम लिख करके दिया उन्होंने, उसका कोई, यदि उन्होंने कोई योगा का कोई अलग केंद्र नहीं बनाया, उसका कोई एक बैनर नहीं बनाया, वो खाली अपना अभ्यास करते हैं। तो इसलिए भारत में भी मैं तो ये मानता हूं कि प्रतिशत अमेरिका से कम नहीं होगा, लेकिन महिला पुरुष दोनों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों को योगाभ्यास स्कूलों में जो सिखाया जाता है उसके लिए शिक्षक है। भारतीय संस्कृति में योग का, जैसा मैंने कहा कि इतना वर्षों से, मैंने कहा जाए तो उसको तो 5000 वर्ष पुराना माना जाता है, ऋषि मुनि के समय से योग। मैं अपना कह सकता हूं कि मैंने मेरे दादाजी पुष्कर लाल मेहता, वो पानी में मैंने सांस रोक, जो उसको कह सकते हैं श्वास रोक करके जो योग किया जाता है, तो वो तैर करके आधा पौन घंटा 1 घंटा यदि उसमें लेट जाए आसन लगा करके, और वो डूबते नहीं थे। तो मैं बच्चा था तो मैं सोचता था क्या हो रही है, ये क्या है। हमारे पिताजी योगा करते थे, हम थोड़े से स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, तो हमें तो कहीं समय मिलता है, हम दूसरा काम करते थे, एनसीसी में चले गए, दूसरा अभ्यास करेंगे, कुछ पीटी कर लेंगे, और बचते भी थे कि कौन ये योग बड़ा कठिन काम है। अभी भी लगता है कि कहीं लचक न जाए। कुछ अच्छे बड़े बड़े नेता हैं जो मुझे कहते नहीं हम योग नहीं करेंगे, कहीं हमारी कमर खराब हो गई है, पैर कुछ लटक गया तो क्या होगा, डरते भी है। यूं प्रचार बहुत होता है, और वो कई पार्टियों के, मैं ये कहूंगा, और कुछ बहुत बराबर करते रहे, कई संपादक, कई वैज्ञानिक, कई पूंजीपति, कई शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, हाँ, उपचार के लिए आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाए, डॉक्टर ओपी यादव जी भारत के ही नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के नामी डॉक्टर हैं। वो पहला, थोड़ा सा भी कुछ शंका लगती है कि आपका कुछ गड़बड़ है सिस्टम, या आपको शंका भी है कि कुछ हो रहा है, तो पूछते हैं कि योगा करते हैं, और रिपोर्ट सही आ जाए तब भी डांट लगाकर कहेंगे कि आप योगाभ्यास करिए, वरना फिर आपको आना पड़ेगा, ऑपरेशन की नौबत आने वाली है, अभी कुछ नहीं है तो आप जाइए, अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखिए, लेकिन रोज योगा करिए। तो भारत के दामी डॉक्टर, आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद के लिए कहा जाता है आयुर्वेद योग नहीं, एलोपैथी के डॉक्टर की बात बता रहा हूं मैं आपको। और इसी दुनिया में जो 3 करोड़ अमेरिका में कर रहे हैं, वो कोई वहां पर आयुर्वेद के हिसाब से या रामदेव से थोड़ी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहल भारत ने की,
इसकी जैसा मैंने कहा कि पहले भी थे बड़े बड़े योग के, हमारे बाहर भी, अमेरिका में उस समय पोस्टर लगे होते थे 90s के पहले भी, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश भर में जो अभियान चला, मुख्यमंत्री हों, मैदानों में हों, हजारों लोग कर रहे हैं, 177 देशों के राजदूत, राजनयिक मैदान में खड़े होकर के न्यूयॉर्क से लेकर के दिल्ली तक, यदि वो उस तरह के अभ्यास कर रहे हों तो क्या उसका समाज में सामाजिक सद्भाव, शांति, मानसिक शांति और आर्थिक क्रांति, मैं असली बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि योग पर तो आपको बहुत लोग प्रोग्राम सुन रहे होंगे, उससे अच्छी कमाई करके जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसी हजारों महिलाएं हैं, हजारों पुरुष हैं, हजारों युवक हैं जो इससे एक अतिरिक्त आमदनी को और काम भी कर रहा है, उसके बाद उसने 2 घंटे इसमें लगा दिए, उससे भी वो कमाई कर रहा है। यदि 4 अपने लोगों के पास उन्हें जाकर के 2000 रुपए के हिसाब से प्रतिदिन कमाया, 500 रुपए मिनिमम है, 800 भी होता है, लेकिन मैं 500 का भी एवरेज मानूं और 4 जगह गए तो 2000 के हिसाब से 60,000 रुपया की कमाई कैश करने वाले हजारों लोग हैं। आप भी जांच कर लीजिएगा, ये मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं, ये एक आत्मनिर्भरता वाले समाज की बात कर रहा हूं। तो मेरी शुभकामना है योग से लोग स्वस्थ न रहे, केवल स्वस्थ रहने की बात नहीं है, उससे आर्थिक आमदनी भी जो करते हैं उनके लिए भी शुभकामना। और स्वस्थ समाज होगा, स्वस्थ मानस होगा, स्वस्थ दिमाग होगा, स्वस्थ शरीर होगा तो तनाव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा तो द्वंद्व नहीं होगा, युद्ध नहीं हो, यही हमारी कामना है। इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर पर मेरी शुभकामना। HSI को हम यही विराम देते हैं। HSI आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिकाधिक लोगों को फॉरवर्ड करें और आपकी राय हो हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।